हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे टेंगल्ड हर्ड प्लांट की। टेंगल्ड हर्ड प्लांट को पेचीदा दिल या उलझा हुआ दिल या पिलो प्लांट, स्वीडिश आइवी भी कहते हैं। इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है प्लेक्ट्रेंथस प्रोस्ट्रेटस। ये एक प्यारा सा हैंगिंग बास्केट में उगने वाला पौधा है और इंडोर प्लांट है। इंडोर आउटडोर दोनों में ये हो जाता है। तो मेरे यहाँ पे तो ये टेरेस गार्डन में सीढ़ियों के नीचे इनडायरेक्ट, जहाँ पे धूप आती है और लाइट खूब आती है लेकिन सीधी धूप उस पर नहीं पड़ती, वहाँ पे ये लगा हुआ है और देख रहे हैं आप, बहुत अच्छा चल रहा है। और बास्केट के चारों तरफ ये लटक जाता है। बास्केट तो पूरी भरी हुई है ही है। ये हमारे पास एक लाए थे हम, थोड़ा सा एक छोटा सा पौधा एक लाए थे, अब 2 बास्केट हमारी ये पूरी तरह भरी हुई हैं। इसका जो उत्पत्ति स्थान है, नेटिव प्लेस है, वो है साउथ अफ्रीका। और इसको अगर धूप में रख के, मैंने तो ये लाइट में रात में वीडियो बनाया, लेकिन अगर धूप में रख के इसकी पत्तियों को ध्यान से देखें तो हरी हल्की बैंगनी रेखाएं इसमें दिखाई देती हैं। लेकिन ये तभी दिखती है जब इसे आप सीधी धूप में रखा हो। तेज़ी से बढ़ने वाली ये एक रसीली लता है और दिल के आकार की छोटी छोटी पत्तियां होती हैं इसकी। ये एक स्मॉल पेरिनियल सकुलेंट क्रीपिंग हर्ब है। तो इसकी देखभाल की जहाँ तक बात है, तो क्योंकि सकुलेंट है तो इसकी पत्तियों में, तने में पानी ऑलरेडी रहता है, तो इसमें हमें पानी देने का ड्राई एंड सॉक मेथड अपनाना पड़ेगा। मतलब जब मिट्टी सूख जाए तब इसमें पानी देना है। लेकिन गर्मियों में क्योंकि हैंगिंग बास्केट में लगा रहता है, मिट्टी भी उसमें कम रहती है तो जल्दी सूख जाती है। तो ये ध्यान रखना है, हमें डेली पानी देना पड़ सकता है। लेकिन कभी भूल भी जाएं तो ज़्यादा फ़र्क इस पर नहीं पड़ता है और सप्ताह में हम 3-4 बार पानी ज़रूर दें। जहाँ तक इसके भोजन की बात है, ये बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा है। तो इसमें क्योंकि बास्केट पूरी भर जाती है तो वर्मी कंपोस्ट या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालने की इसमें जगह ही नहीं बचती। तो इसके लिए इसमें महीने में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र हमें देना चाहिए। लिक्विड फर्टिलाइज़र के लिए ये करना है कि जैसे वर्मी कंपोस्ट है, उसको शाम को भिगो दीजिए और सुबह उसको, उस पानी को इसके बास्केट में दे दीजिए। जहाँ तक सनलाइट की बात है तो ये सीधी धूप ना बर्दाश्त नहीं कर पाते। चमकदार छाया वाले स्थान में इसको रखना है। इनको ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए। जहाँ तक मिट्टी की बात है तो मिट्टी इसमें ह्यूमस रिच लॉम सॉइल इसके लिए बहुत बढ़िया रहती है। अगर ज़्यादा कॉम्पैक्ट सॉइल है तो उसमें सैंड मिला लीजिए और इसके भोजन के रूप में इसमें वर्मी कंपोस्ट मिला लीजिए। और मैं ये कहूँगा कि कोकोपीट मत मिलाइएगा, क्योंकि ये सकुलेंट प्लांट है और बहुत ज़्यादा नमी में इसकी जड़ों के सड़ने की संभावना बनी रहती है। अगर आप कोकोपीट मिलाते हैं तो फिर आपको फंजीसाइड भी इसमें डालते रहना पड़ेगा। जड़ें बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती हैं, जड़ें उथली होती हैं, तो इसलिए छोटे कंटेनर में भी उगाया जा सकता है। बस वही ध्यान रखना है, इसकी मिट्टी नम रहे लेकिन दलदली या गीली ना होने पाए। समय समय पर इस पौधे की मिस्टिंग करते रहना चाहिए, जिससे कि इसका एकदम फ्रेश लुक दिखता है और इस पर धूल मिट्टी जो चढ़ जाती है वो भी धुल जाती है। और इसका जो एक्टिव ग्रोथ पीरियड होता है वो मई से अगस्त तक होता है। तो इस पीरियड में ज़रूर इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र हमें देना चाहिए। इसमें छोटे छोटे से फूल आते हैं, देख रहे हैं ना आप, इसमें बहुत छोटे छोटे से फूल आते हैं। लेकिन हम इसे फूल के लिए नहीं, लेकिन इसकी पत्तियों के लिए उगाया जाता है। और ये एक एयर प्योरीफायर पौधा है, हमारे जहाँ रखते हैं वहाँ की ह्यूमिडिटी को इम्प्रूव करता है। तो और इसमें एकदम उस रूम में जहाँ पे रखा रहता है फ्रेश ऑक्सीजन ये देता है। तो इसको बस रूम के अंदर ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो।
इसका जो ये एक जो एंटीऑक्सीडेंट्स का सोर्स है और ड्रॉट टॉलरेंट है। बहुत ज़्यादा अगर सूखा पड़ जाए तभी इसको दिक्कत होती है, बल्कि पानी ज़्यादा हो जाए तो इसकी पत्तियां पीली पड़ने लगेगी और पत्तियां ये कभी कभी गिरा भी देता है। तो लो मेंटेनेंस का पौधा है। ये मोस्ट अपीलिंग हैंगिंग प्लांट है। और अगर आपको लग रहा है कि मुझे मेरा पौधा कोई सुस्त लग रहा है तो इसको ट्रिमिंग कर दें, इसकी प्रूनिंग कर दें, इसका शेप बना रहे अच्छा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। इसकी पत्तियाँ पीली भी पड़ती हैं और ये ऑटोमेटिकली ये बीच बीच में गिराता भी रहता है। तो जो पत्तियाँ गिर जाए ये पत्तियों से भी हो जाता है, और उन स्टेम को भी, जो पुराने स्टेम्स होते हैं उनको भी काट के नए लगा दीजिए तो नया ये बहुत अच्छा चलता है। इसकी जड़ें छोटे होने की वजह से ये कप में, मग में, किसी गमले में आसानी से उगाया जा सकता है। तो इसमें बस 2-3 चीज़ें यही ध्यान रखनी है कि सप्ताह में 3-4 बार पानी दे दें, मिस्टिंग करते रहें। बस एक यही कि कोकोपीट इसमें ना मिलाएं, इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें, सैडी स्थान पे अगर हो जहाँ पे छाया होती है उसमें रखें तो अच्छा रहता है। डायरेक्ट सनलाइट में इसकी जो पत्तियां हैं ना वो पर्पल हो जाती हैं, और शेड में ये बहुत अच्छा चलता है। तो इसको ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में हमें रखना है। और जहाँ तक इसकी प्रोपेगेशन की बात है तो इसकी 3-4, एक गमले में 3-4 कटिंग कम से कम लगाइए। 3-4 कटिंग ले लीजिए 4-5 इंच लंबी, और उसके नीचे की जो लीव्स हैं उनको रिमूव कर दिए, और ऐसी कटिंग ले ली जिसमें 2 नोड कम से कम हो, और डायरेक्ट आप इसे को गमले में लगा दीजिए जो अपने मिट्टी में भर रखी है। कुछ दिन में ही इसमें जड़ें आने लगेंगी और ये उगना शुरू कर देगा। प्रूनिंग इसकी करते रहिए। जब ये पत्तियाँ गिरा दे और केवल स्टेम दिखाई दे आपको, पत्तियाँ गिर जाएं, तो तब इसकी प्रूनिंग कर दीजिए और उसको नए उसमें पॉट में लगा दीजिए। तो उसमें घबराने की बहुत ज़्यादा बात नहीं रहती। इसका जो पत्तियों का पीला पड़ना, पत्तियों का गिरना और पत्तियों के झड़ने की समस्या, ये कॉमन सिस्टम है इसके ओवर वाटरिंग की। ओवर वाटरिंग से ऐसा हो जाता है। और इसका अगर ज़्यादा सनलाइट में रखेंगे तो कलर फेड पड़ जाता है। तो 2 चीज़ों का, डायरेक्ट सनलाइट में, सीधी सनलाइट में नहीं रखना है, ओवर वाटरिंग नहीं करना है। हरा बनाने के लिए इसको हरा भरा रहे। जो हमारी पुरानी टहनियाँ हैं, वाइन्स हैं, उनको रिमूव कर दें, प्रोपोगेट करें। तो इन बिंदुओं का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका पौधा इसी तरह हरा भरा और आपके गार्डन की शोभा बढ़ाता रहेगा। तो साथियों, अगर मेरे चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। नमस्कार साथियों।